Good morning students, I hope you all are doing great. I am your science teacher Pooja and today we are going to discuss worksheet number 7 based on microorganisms. तो प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे ये बताओ कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं। देखो, जब भी हमें किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना हो ना, तो उसके नाम को पहले हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म में हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक माइक्रो और एक ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो का मतलब होता है बच्चों बहुत ही छोटा, ठीक है, जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं और उसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स वैसे देखो बच्चों, इनकी कंडीशन होती है, ये इतने छोटे होते हैं ना, और इन पे जो हमारे अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ पे चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कितनी ही सर्दी हो, कितनी ही गर्मी हो, कुछ भी हो, एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं ना, उनमें भी ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने ये देखा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है ना वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ये देखो, ये आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, ये प्रोटोजोआ, ये फंगी और ये एल्गे, ठीक है। ये टाइप्स आ गए। तो आई होप आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हमने 4 देखा। इसके अलावा एक और हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, एक और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म से थोड़ी अलग प्रॉपर्टी होती है उसकी, उसका नाम है वायरस, ठीक है। ये भी बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इसको देख पाते हैं। बट जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है ना, उनसे ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग नहीं कह सकते हम लोग बच्चों वायरस को। जब वायरस एक लिविंग सेल के अंदर चला जाता है ना, तो ये बिहेव करता है किसकी तरह? लिविंग की तरह। लेकिन अगर ये बाहर रहता है ना उस सेल से, उस टाइम पे जो वायरस है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिविंग कह नहीं सकते, क्योंकि जब ये किसी लिविंग शरीर के अंदर जाता है ना, उसी टाइम पे ये एक्टिव होता है, और उससे बाहर अगर ये एनवायरनमेंट में कहीं भी पड़ा होगा तो इसके अंदर कोई जान नहीं होती, ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। अभी देखो कितनी महामारी चल रही है ना, कोविड-19, जिसकी वजह से आप लोग स्कूल भी नहीं आ पा रहे हो। तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल था? उसके लिए भी तो एक वायरस ही तो रिस्पॉन्सिबल था, और जिसका नाम हमने क्या दिया था? कोरोना, ठीक है। अब देखो, ये हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब देखो, अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है, अर्थ पे कोई चीज़ है, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस उसकी क्या होगी ये देखते हैं, और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो भी देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे चीज़ है ना, चीज़ बनाने में या ब्रेड बनाने में तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जैसे ब्रेड बनाने में हम फंगी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, ये हमारे जो काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जैसे ग्रेप्स से वाइन बनाने का, या और भी वहाँ पे हम लोग किनका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देख लो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो है, ये खाद जो खेतों में यूज़ करते हैं उसको भी तो डिकम्पोज करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। उसको भी तो, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना उसको ब्रेक करके बिल्कुल ईजी, ठीक है, बहुत ही सिंपल बना देना, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो इसका काम क्या है कि ये जटिल वस्तु को क्या बना देती है? सरल बना देती है। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारा डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन की प्रिपरेशन में कितने दिन लग जाते हैं, या कई बार जैसे जो मेडिसिन, ये अभी आप बस इसको याद ही कर लो, ठीक है। बाद में अगर कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वैसे तो नहीं है ये आपकी क्लासेस में, हायर क्लासेस में आएगी, अभी ये आप याद कर सकते हो। मेडिसिन की प्रिपरेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करते हैं।
उसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे ये आपको प्लांट दिख रहा है, नीचे इसकी क्या है, रूट्स हैं, तो यहाँ पे इनकी रूट्स के अंदर यहाँ पे ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर, जो सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर प्लांट तक पहुंचाते हैं, आप इतना समझ लो। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कई बार हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं इनके। अब ये हार्मफुल कैसे हैं? जैसे कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कोज करते हैं, है ना, जितने भी बैक्टीरिया हो गए, एक तो जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, तो जब ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर जाते हैं ना, जैसे कि किसी को कोल्ड है ना, तो कोल्ड में जैसे वो कफ खांस देता है या छींक आ जाती है उसको, और आपके आसपास कोई और इंसान है उस तक वो पहुंच गया, मतलब जो बैक्टीरिया आपके शरीर में था वो क्या है, उसके पास भी चला गया, तो मतलब वो बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? उसके अंदर जो बीमारी आएगी दूसरे पर्सन में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, है ना। तो क्या था बच्चों, जो इन्फेक्टेड ये था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जाते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर, सोयल या और भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट है, इनकी मदद से एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे एक हेल्दी पर्सन के अंदर के पास जाते हैं और क्या है, उसको भी बीमार कर देते हैं। जैसे कि बीमारी अगर हम देखें तो जैसे चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो ये कौन सी बीमारी है? ये फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि जो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके शरीर के अंदर आके भी क्या करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया था, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दोज फॉर सीइंग देम वी नीड अ माइक्रोस्कोप। उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। दूसरा देखो, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कहते हैं। तो चीज़ मेकिंग, चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, मेकिंग ब्रेड में यूज़ करते हैं, राइट। 4 यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेफिनेटली ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे 5, इनमें से कोई भी 4 आप यूज़ लिख सकते हो। आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल? क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये हार्मफुल होते तो हम इनको चीज़ बनाने में या ब्रेड बनाने में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। ओके बच्चों, दिस इज़ योर टुडेज़ वर्कशीट एंड आई होप आप सबको समझ आ गया। तो अब आपकी ड्यूटी है इसको रिवाइज करोगे और अपना काम नोटबुक में करोगे। गुड बाय।